सबसे आखिरी रास्ता है। एक बार तूने घड़ी खोल, उसका भाव गिर गया, फिर वो कोई और नहीं लेगा। सीरियल नंबर चेक कर, उसका डॉक्यूमेंट्स देख, नंबर मैच होता है कि नहीं, बड़ा करके देख। और अगर ये हाथ से लिखा हुआ रहेगा तो लिखेगा तो फंसेगा। लिखने के लिए मशीन होती है, उसका इस्तेमाल करो भाई। देख, अपने को लोचे वाले काम में पड़ने का ही नहीं, सही काम करो ना। देखो, अगर मेहनत करेगा तो वही पैसे वाला बनेगा, मेरा फायदा थोड़ी है। लेकिन अगर वो जास्ती दिमाग लगाएगा तो उसका कोई फायदा नहीं। इसीलिए मैं जो बोलता हूँ वो करने का। मैं कोई पैसे छापने की मशीन थोड़ी ना। उसको पैसा कमाना है तो ये धंधा सीखना ही पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई नहीं की तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना बिड़ू। अगर आप काम उनके तरीके से करेंगे तो ही गोल्ड माइन मिलेगी, लेकिन आपको काम वैसे ही करना है जैसा उन्होंने सिखाया है आपको, और तभी आपको आपकी मंजिल मिलेगी। फ्लोरियन को करोड़पति बनने से पहले एक अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा, और जो हाइंस सिखा रहे हैं उसे सीखना होगा, वरना ये गोल्डन चांस हाथ से चला जाएगा। तो अब तुम्हें इसका नंबर मिल गया तो मैग्नीफाइंग ग्लास से उसे बार बार देखो। जितनी बार देखोगे तुम लिखाई पहचान पाओगे। मतलब इसको बार बार देखो, तब जाके तुम्हें असली नकली का फर्क समझ में आएगा। ध्यान से देखो इसमें किस किस तरह के स्टैंप लगे हैं। इस काम को अपना 100% दो, क्योंकि अगर 100% नहीं दिया तो समझो गए। क्योंकि ये घड़ी भी तो अपनी नहीं है ना, घड़ी तो कस्टमर की है। वापस देते टाइम जैसी ली थी बिना खरोच की देनी पड़ेंगी ना। इसीलिए सबसे पहले पेपर लेने का और उस पेपर को अच्छे से साफ करने का। लेकिन सिर्फ डॉक्यूमेंट का सही होना ही काफी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि फ्लोरियन ये धंधा संभाले, लेकिन उसके लिए उसे बैंक जाकर लोन लेना पड़ेगा। क्योंकि फ्री में तो मैं किसी को अपना बुखार भी ना दूं। हम उन पैसों की भी बात करते हैं जो हाइंस के दिमाग में होते हैं, और अमाउंट सुनकर मेरी घंटी बज जाती है, मैं हिल जाता हूँ। देखो फ्लोरियन अपना बच्चा है तो मैं सारे पैसे एक साथ नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फ्लोरियन धंधा सीख कर चलाए और लोन ना ले। क्योंकि उसके बाद वो चाहे या ना चाहे उसे ये धंधा करना ही पड़ेगा, वरना उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जितना सोचा था ये काम उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। ऐसा नहीं कि चुटकी बजाते ही काम हो जाएगा, जैसा गोल्ड हाइंस चाहते हैं। मैंने फ्लोरियन से कहा कि मुझे तुझ पे भरोसा नहीं है बेड़ू, कि तू ये धंधा वैसे चला पाएगा जैसे मैं चला रहा। अगर वो धंधा ठीक से चलाता तो मुझे अपने पैसे की टेंशन ही नहीं होती ना। अगर मुझे उनकी तरह कामयाब होना है तो मुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये फ्री में नहीं मिलेगा। इस बात पे मेरे दिमाग पर बोझ है, और मुझे इस बोझ को उतारना भी है। अगर मैं बोझ को नहीं उतार पाया तो मैं फिर कामयाब कैसे बनूंगा? मैं तो चाहता हूँ कि सब कुछ फ्लोरियन को सौंप दूं, पर पहले वो इसे चलाने के लायक तो बने। हाइंस ने फ्लोरियन को समझाया कि असली और नकली रोलेक्स के बीच में फर्क करना है तो ये काम सील देखकर भी कर सकते हैं, क्योंकि सील तभी खोली जाती है जब आपको शक हो कि ये घड़ी नकली है। देख, तू भूल गया ना मैंने क्या बोला था। सबसे पहले घड़ी से बात कर, उसे खोलने का मत सोच। घड़ी को कभी भी कोई मेटल के ऊपर मत रख, खरोच आ सकती है। हमेशा पेपर पे रखने का। खरोच आ गई तो कस्टमर अपने को खरोच देगा। देख, कस्टमर तेरा फूफा नहीं है कि छोड़ देगा, वो तो अपना पूरा पैसा वसूल करेगा। हर सौदा किसी जंग से कम नहीं है। मेरे लिए कस्टमर भगवान नहीं दुश्मन है। फिर भी कस्टमर को कभी ये नहीं बोला क्या बे तेरे को क्या चाहिए। नहीं, मैं तभी से बात करता हूँ, हेलो सर, हेलो मैडम। भले ही मन में मैं उसे 1000 गाली दे रहा हूँ। सौदा होता है तो खून खोलता है, हाथ कांपते हैं और दिल बोलता है डील कर लो। कस्टमर को ये कभी नहीं मालूम पड़ना चाहिए कि अपने दिमाग में क्या चल रहा है। एक बात तो पक्की है कि ये रोलेक्स असली है, लेकिन इसे अपना बनाने के लिए हाइंस को कुछ ऐसा देना होगा जो उसे जान से भी प्यारा है, पैसा। ये पर्पल का टी शर्ट पहने ला है, अपना फेवरेट है। गाना हो गया तो पैसे दे दो मेरे। टी शर्ट मस्त है, बेचेगा? इस काम में पैसा तो जल्दी मिल जाता है, चाहे वो बैंक से ना हो। अगर आप अपनी कोई कीमती चीज गिरवी रखते हैं और उसकी सही कीमत मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। हाइंस कभी गलत दाम नहीं देता। मैंने वो दोनों को 9,900 यूरो दिए। बोलो, ये वाली गड्डी चाहिए कि ये वाली? ये वाली क्योंकि इसमें कड़क नोट है। ये क्या कॉफी के लिए दे हाँ, रहा वही, है? रख लो। एक नंबर। अच्छा, तुम्हारे पास वो है क्या, वो रबर बैंड? क्या रबर बैंड चाहिए? रुको रुको, है सब है, ले लो। थैंक यू। अरे थैंक यू तो अपन को बोलना इस चाहिए। वक्त पैसे की बहुत जरूरत थी।
कभी भी जरूरत पड़े तो याद करना। हाँ बिल्कुल करूंगा। करना ही पड़ेगा बिडू, अभी तेरी घड़ी अपन के हाथ में। कुछ दिनों तक इसे पहन के देखूंगा कि घड़ी ठीक से चलती है, कहीं तेज तो नहीं हो जाती, इसका कांटा ठीक से चलता है कि नहीं, इसको रिपेयरिंग की जरूरत है कि नहीं, और अगर जरूरत है तो ठीक करवाएंगे। इसको ठीक करके फिर से चमकाएंगे, क्योंकि रोलेक्स वाले के पास भेजा तो इसके 800 यूरो लग जाएंगे, लेकिन मेरा जो घड़ी वाला है वो सस्ते में कर देगा, एकदम नई जैसी बना देगा बेचने के लिए। कोई फायदेमंद सौदा हाथ से निकल ना जाए, इसीलिए हाइंस को स्टोर में कैश रखना पड़ता है, पर इतना ज्यादा कैश भी नहीं कि इसे गिनने में पूरा दिन ही निकल जाए। इसलिए वो कैश की छोटी छोटी गड्डियां बना के रखते हैं।